In Gita, Lord Krishna says that you are supposed to do action, and it's one of the three paths to heaven, along with Bhakti Marg and Yoga Marg. So Karma Marg की बात है. But on the other hand, both are Advaita texts. So अष्टावक्र गीता कहता है ना कर्तासी ना भोक्तासी मुक्त एवासी सर्वदा. तो आप कर्ता भी नहीं हो और भोक्ता भी नहीं हो, and you are always liberated in the field of consciousness. So what is this paradox? I mean, are we supposed to take action, or are we supposed to rest in consciousness, be one with the Lord? And also in Ashtavakra there's another line which says that blessed is the lazy man who does not even feel the need to blink his eyelids. He is already blessed. So I just wanted to know your opinion on this. बहुत सारा है इसके अंदर. एक बार एक साधु बाबा थे, उनका आश्रम था. तो पहले आश्रम बनाया बहुत अच्छा, और उनके यहाँ पर जानवर पाल के रखे थे, और एक गाय का बछड़ा उनके आश्रम में घुसा. तो गाय का बछड़ा घुसा तो उनको क्रोध आया, क्रोध में डंडा उन्होंने फेंका और गाय का बछड़ा मर गया. गलत जगह डंडा लग गया, गाय का बछड़ा मर गया. अब ब्रह्म हत्या पीछे पड़ गई. गलत जगह पाप लगेगा, गाय को मार दिया, बोला मुझे क्यों पाप लगेगा? ये तो इंद्रियां हैं, इंद्रिया ब्रह्म है, वो लकड़ी ब्रह्म है, वो गाय ब्रह्म है. ब्रह्म ने ब्रह्म को मारा, ब्रह्म को पाप लगे. ब्रह्म तो उसने बोला ब्रह्म को कहां से पाप लगेगा? ब्रह्म को तो ना पाप है ना पुण्य. सही बोल रहे हो ना, द्वैत की फिलॉसफी समझा रहे हो. तो पाप लगेगा तो तुमको पाप लग, ब्रह्म हत्या बोला पाप लगना है तो जाके इंद्र को पकड़ो. ब्रह्म हत्या इंद्र के पास गई. बोले भाई बहुत बड़े अद्वैती हैं निरंजनी, ठीक है ना, वो बोल रहे हैं पाप तो आपको लगेगा, गाय मर गई पाप आपको लगना है. इंद्र बोला मुझे पाप लगेगा, मैं गाय को मारा? नहीं भाई, उन्होंने तो बोला आप ही को लगने वाला है, तो आप डिसाइड कर लो किसको मैं सजा दूं, आपको दूं कि उसको दूं. और चल मेरे को लेके चल, कौन है भैया इतना बड़ा अद्वैती ज्ञानी, बोलो. तो इंद्र आए एकदम साधु का वेश बना के. तो गए, हाँ बाजी प्रणाम, सुना आपको, आपके साथ मुझे अद्वैत का ज्ञान लेना है, बहुत आपकी तारीफ सुनी है. हम बोले हाँ, आओ आओ देखो हमारा आश्रम देखो. दो चार शिष्य आए, बाबा जी की जय की है, अपना खाने लगे बाबा का नाम, फिर अपना ज्ञान ढूंढने लगे, फिर बात बताने लगे. इंद्र उनके हाथ चले लगे. ये देखो ये हमारा आश्रम है, ये हमारी गौशाला है, और हमारे शिष्यों ने बनवाया. फिर इंद्र ने पूछा अच्छा ये टाइल्स भाई से तो बहुत सुंदर लग रहा है. हाँ मैंने चूज किया, मेरे शिष्य ने स्पॉन्सर किया था, इटालियन टाइल्स मैंने लगवाया. अच्छा ये लैंड, हाँ मेरे शिष्य ने स्पॉन्सर किया, मैंने फिर इसको बनवाया. उसने तो खाली सूखा जमीन दिया था, फिर मैंने उसमें फुलवारी लगवाई, मैंने ये बनवाया, मैंने वो बनवाया, मैंने वो बनाया. अच्छा बहुत अच्छा. आपने तो अपना आश्रम बनाया. फिर ये ब्रह्मचारी मिले, हाँ मैंने बनवाया. ये तबेला मैंने बनवाया. ये गाय मैं पाल रहा हूँ. गाय के बछड़े को मारा किसने? फिर वो सब आपने किया. अच्छा गाय को बछड़े मारने के बाद आई तो इन्होंने नहीं किया. अद्वैत का ज्ञान सब बोल बोली है. आज मैं अद्वैत का ज्ञान, ये नहीं कि मैं अद्वैत नहीं जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, लेकिन अद्वैत पिछले जन्म करने के पहले ना द्वैत को समझो. तो ये पूरा संसार जो ज्ञान से चलता है ना, उसको कहते हैं विशिष्ट अद्वैता, द्वैत अद्वैत. कि अगर इतना ही अद्वैत होता, अद्वैत को समझो, तुम और मैं एक ही है कहने को. क्या तुम और मैं एक है? क्या मैं प्रूव कर सकती तुम और मैं एक है? तुम प्रूव कर सकते हो कि मैं और तुम एक है? तुम अद्वैत समझ गए तो बताओ तुम्हारे मुझ में क्या सिमिलरिटी है? तो पहले काम कीजिए, पहले आप मेरी गीता मेरे चैनल पर है, यदि आपने कोई ग्रुप ज्वाइन किया हो तो पता नहीं, मेरे चैनल पे आप जाइए. हिंदी की जो गीता मैंने समझाई है 121 लेक्चर्स हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक. पहले आप सुनिए उसको. अष्टावक्र तो बात के लोग, क्या होता है ना, लोगों को लगता है ये जो भगवत गीता मिल रही है ना ये बहुत साधारण गीता है, और वो बड़े बड़े नाम मेरे सामने फेंकते हैं अष्टावक्र ये सब. मैंने ये सब बचपन में पी डाला है, ठीक है. तो अष्टावक्र की बात समझने के लिए पहले अपनी गीता समझिए जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला. अष्टावक्र तो भी संत मुनि महात्मा है. अब कृष्ण कौन है? भगवान. वेद व्यास ने उनको हर जगह बोला भगवान उवाच भगवान उवाच भगवान उवाच. यदि किसी को गीता समझनी ना, पहले भगवान की वाणी समझो. जब आप वो गीता समझोगे ना, फिर अष्टावक्र की गीता आपको
आपको अधूरी लगेगी। इनफैक्ट एक पक्ष समझाया गया, अद्वैत का पक्ष कहां से आया, ये प्रश्न उठता है। क्यों केवल शंकराचार्य ने अद्वैत समझाया, क्यों अष्टावक्र ने केवल अद्वैत समझाया, जबकि हर जगह अद्वैत है। ठीक, तो ये पैरलल इसमें एक्शन करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए। बिना एक्शन के कौन है? तो गीता में भगवान ने एक चीज बताई, जैसे अद्वैत में आप एक बार बताओ, एक्शन का अर्थ क्या है? अभी आप सांस ले रहे हो तो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? as the Gita says, nature driven, prakriti driven action. प्रकृति के मैं छोड़ दो ना, मैं प्रकृति क्या है, प्रकृति समझो ना पहले। प्रकृति के बहुत सारे अर्थ हैं। आप कुछ मत करो, आप केवल बैठे हो बस। Am I doing any action? बैठी हो तो I'm sitting. State of inertia, action. I'm breathing. Action. अब मुझे बताओ ना इनएक्शन क्या है इसके अंदर? गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा, एक भी क्षण ऐसा नहीं हो सकता जहां आप एक्शन नहीं कर रहे हैं। तो एक्शन तो है ही, ठीक है ना? There is no such thing called state of inaction. I understand that, but as the Gita says, you are neither a doer of action. वो directly बोल रहा है, you are neither a doer of action nor the recipient of action. And वो फाइनल स्टेज ऑफ रियलाइजेशन जब होती है ना, जब आप समझ जाते कि आप शुद्ध चेतन अमल आत्मा हो, उस आत्मा की रियलाइजेशन है कि मैं कभी करता था ही नहीं। लेकिन हमारा तो ना आत्मा पता है, ना शरीर पता है, ना कल का पता है, और हम इनएक्शन करेंगे तो रास्ते पे आ जाएंगे भैया। तो हम हमारे लिए अद्वैत नहीं बैठता, सुन रही ना बात? तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जब आप गीता में सुनोगे ना, 6वें अध्याय तक आते थे, 6वें अध्याय आते थे, आपको अद्वैत दी बेस्ट अद्वैत आपने सुनी होगी। मैंने अद्वैत को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, इस जन्म से नहीं, मैं पुराने जन्मों की अद्वैती हूँ, ठीक है? कई जन्मों प्रैक्टिस करने के बाद हर प्रकार का प्रैक्टिस किया है। तो अगर आपके पास समय नहीं है तो कम से कम मेरे 6th चैप्टर को, गीता के 6th चैप्टर के हर एक क्लास को सुनना, आपको अद्वैत एकदम क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? एक्शन हमेशा होता है, इनएक्शन हो ही नहीं सकता। ये सब केवल लॉफ्टी थॉट्स हैं, ठीक है ना? आप भी 6th चैप्टर सुनिए। मैम मे बी ये जो बोल रहे थे, मे बी इट्स अबाउट डूइंग विदाउट द फीलिंग ऑफ डूअरशिप, क्योंकि वो डूअरशिप मैंने किया, जैसे बहुत लोग नहीं बोलते ये मैंने, भगवान करा रहा है, गीता में तो भगवान, हाँ, तो आई थिंक दैट एंगल कुड आल्सो अप्लाई। अगर वो कर्ता भाव का ईगो, हाँ, तो करता आ गया ना उसमें, हाँ, करता है तो एक्शन, हाँ, बट वो इंसान का उसके साथ आइडेंटिफाई करके अपना ईगो, तो गीता में ये बोल रहे हैं, यस, गीता में नहीं बोल रहे तुम करो, लेकिन किसके लिए करो? यद करोषि यद अश्नासि यद जोषि यदासि तत्कुरुष मद अर्पणम, यस, तुम मुझे अर्पण करो, यस। भगवान ने द्वैत, जो अद्वैत की बात कहते हैं, गीता जब हम पढ़ते हैं, भगवान ने द्वैत को अंत तक बना करके रखा। अर्जुन को इतना बड़ा ज्ञान दिया साक्षात भगवान ने, क्या अर्जुन ने अंत में बोला हाँ कृष्ण मैं और तुम एक है? बोला? अंत तक नहीं बोला, कृष्ण तुम हो मैं हूं। तो उन भगवान ने जिन्होंने हमको गीता दी है, उन्होंने जब द्वैत मेंटेन करके रखा है, तो फिर ये अद्वैत का फंडा क्या है? फिर अद्वैत फिर भी समझा देती हूँ उनको, लिखा है। मैं हमेशा एक ही प्रश्न कहती हूँ, इफ यू सी अ प्रेग्नेंट लेडी, तो प्रेग्नेंट लेडी के पेट में बच्चा है, अब लेडी को तो तुम लेके रहे हो ना, तो लेडी सिंगल है कि डुअल है? है क्या है? क्या आंसर? कहाँ है वो? पूजा मिश्रा, मिस्टर पूजा मिश्रा, सॉरी आपका नाम क्या है? भूपेंद्र। अच्छा, हाँ, तो भूपेंद्र बताओ, अद्वैत की फंडे बता दो, अद्वैत द्वैत में डिफरेंस बता दो। प्रेग्नेंट लेडी को तुमने देखा, 1 मंथ प्रेग्नेंट, तो सब दिखेगा मेरी क्या पेट में आने निकला, बट अंदर में बच्चा है, तो वो अद्वैत है कि द्वैत है? आपके लॉजिक के साथ द्वैत होगा। मेरी बात क्या, तुम्हारी बात बोल रहा हूँ ना, मेरी बात तो सब एक ही, क्योंकि भगवान है। So Lord Shiva's breath is a dark energy which is accelerating the universe. We are part of that. So the lady is part of that energy which is cosmically expanding, and the kid is also part of that. So all we are like एक है कि दो? एक बता दो। एक। अच्छा, उसके अंदर जो बच्चा है वो एक हाँ, वो as evolve होगा तो छोड़ो ना, लड़की के औरत के अंदर बच्चा है, वो स्टेट क्या है? अद्वैत की द्वैत, बस ये बोलो। दोनों को भी लॉजिक है, मेरी सबसे पूजा और उनका बेटा
वो भैया दो जन दिख रहे मेरे को, तो पूजा करके बोला कैसे एक हुआ भाई? अच्छा हम मुझे बस एक ही है, हाथ उठाओ भाई प्लीज, लेट मी लेट मी फॉलो दिस कम। आपको लगता है एक ही है? लेडी के अंदर एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, सांस ले रहा है, तो वो अद्वैत है कि वो लेडी एक ही है? हाँ हाँ, लेकिन उसका लोग है, हमें बताओ तो उसका लोग है। मैम स्पिरिचुअली एक हुए, कार्मिकली दो अलग हुए। Anyway, good. मजाक कर रही, but I'm just teaching you guys now. ऐसा है, अद्वैत को हम ऐसे ही देखते हैं हमेशा कि ये यूनिवर्स है, ठीक है ना, और उस यूनिवर्स के अंदर सारे जीवात्मा है, ठीक है। यूनिवर्स एक बड़ा परमात्मा है, परमात्मा के अंदर सारे जीवात्मा है, तो हम लोग उसको स्पिरिचुअली जब हमने कहा कि यस वी आर वन, भगवान द्वैत का फंडा ये है कि हम और भगवान क्वालिटी वाइज एक है। भगवान की क्वालिटी सच्चिदानंद है, एटर्नल ट्रुथ, एटर्नल कॉन्शियसनेस, इटर्नल ब्लिस।